तो अब हम आ रहे हैं नौमांशा पे। चलो ठीक है। अच्छा, नौमांशा जितने भी षोडश वर्ग हैं, 16 चार्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। अच्छा, इम्पोर्टेंट होने के कई कारण हैं। एक तो कारण ये है कि आप भाई किसी भी एक राशि को 9 भागों में बांट दो ना, तो थोड़ा प्रिसाइसली हो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि 9वां अंक आपके भाग्य का भी होता है ना। तो हमारे एस्ट्रोलॉजी में अगर हमने कोई अंक बोल दिया तो उसका बहुत बड़ा मतलब होता है। तो आप ऐसे सबसे पहले ये देखो कि उन्होंने क्या किया भाई, एक राशि को 30 भागों में बांट दिया। अच्छा, एक राशि कितने डिग्री की होती है? 30 डिग्री की होती है। और एक राशि को उन्होंने 9 भागों में बांटा ना। अच्छा, मान लो एक राशि 30 डिग्री की है और उसको 9 भागों में बांटा, तो जो एक भाग है उसे एक पद या एक नौमांश बोलते हैं। अच्छा, अगर हम 9 भागों में बांटे तो कैसे बांटेंगे? 30 डिग्री का है और 9 से डिवाइड कर दें, तो कैसे डिवाइड करेंगे? क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि 3 डिग्री आया ये, ठीक है, और इसमें जो ये शेष आया है वो 3 आया। अच्छा, ये 3 क्या है? मिनट है ना। अब इसको 3 डिग्री, ये डिग्री है, इसको मिनट में बदलेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो क्या हो गया? 180, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? जब 3 डिग्री और 9 दूनी 18, इसका मतलब हुआ कि अगर हमने एक राशि जो 30 डिग्री की थी उसको 9 भागों में बांटा तो एक भाग का मान आया 3 डिग्री 20 कला। यानी आपको ये मालूम पड़ गया कि नौमांशा में जो एक नौमांश का पद है वो 3 डिग्री 20 कला का होता है। ये एकदम बेसिक बात है, ये आपको मालूम ही होना चाहिए, ठीक है। इवन आज हम कोशिश करेंगे कि आपको बताएं कि D1 से नौमांशा कैलकुलेट कैसे करते हैं। कि आपसे पूछा क्या डिग्री है, आपने कहा ये डिग्री है, और आप दिमाग में कैलकुलेट कर लो कि नौमांशा में ये कहाँ बैठा होगा ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम क्या है, प्रिडिक्शन सारी कर रहे हैं D1 पे। अच्छा, D1 पे कर रहे हो और नौमांशा नहीं देख रहे हो तो फिर 0 होने जा रहा है। तो हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि अच्छा कौन सा लग्न है, बताइए ये लग्न। तो उसने कहा लग्न ये है, पूछो डिग्री कितनी है, उसने कहा इतनी डिग्री है। तो आप दिमाग में कैलकुलेट कर लो कि ये नौमांशा में कहाँ बैठा है। थोड़ा सा एक्सरसाइज करोगे और वो हो जाए, बड़ी बात नहीं। आपने मान लो एक राशि को 9 भागों में बांटा और एक भाग का मान निकला 3 डिग्री 20 कला, ठीक है। अब इसका मतलब है कि नौमांशा का जो एक पद आया उसका मान 3 डिग्री 20 कला है। अच्छा, यही सेम बात जब हम नक्षत्र पे थे तब हमने की थी। हमने कहा था कि भाई एक राशि 30 डिग्री की होती है और इसमें 2.25 नक्षत्र होते हैं, ठीक है। 2.25 नक्षत्र होते हैं और इसमें क्या होता है कि एक नक्षत्र का मान 3 डिग्री 20 कला होता है। कैलकुलेशन यही सेम है। तो इससे आपको मालूम पड़ गया कि जो नौमांशा का एक पद है और जो नक्षत्र का एक पद है, दोनों का मान सेम है। इसका मतलब है कि ये जो नक्षत्र की एस्ट्रोलॉजी है वास्तव में वो एक तरह से नौमांशा की एस्ट्रोलॉजी पे ही चल रही है, ठीक है, क्योंकि इससे हम बहुत सारे माइन्यूट कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमने क्या कहा था? इसमें हमने कहा था कि भाई एक राशि होती है 30 डिग्री की, ये इसका स्पैन 30 डिग्री का है, ठीक है, और एक नक्षत्र का मान होता है 13 डिग्री 20 कला, वो हम पहले बता चुके हैं ना। 13 डिग्री 20 कला का एक नक्षत्र होता है और एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। अच्छा, अब ये देखो कि जो एक नक्षत्र है वो 13 डिग्री 20 कला का है। एक नक्षत्र का मान होता है 13 डिग्री 20 कला। ये कैसे निकला था ये याद है? 360 डिग्री है ना, उसमें 27 नक्षत्र हैं, उसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 13 डिग्री 20 कला, याद है ना। तो 13 डिग्री 20 कला का एक नक्षत्र है, ठीक है। तो अब इस राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, एक नक्षत्र में 4 चरण, तो 2 नक्षत्र में 8 और 2.25 के लिए एक और ले लेंगे। तो इसका मतलब है कि आप ऐसे देखो, 1 2 3 4 5
6 7 8, इसको आप एक को 9 भागों में डिवाइड कर दो। तो इसको थोड़ा सा और ठीक से समझाने के लिए हम ऐसा कर देते हैं कि आप बेसिक अगर ये बातें समझ जाओगे तो कैलकुलेशन तुरंत समझ पाओगे। अगर ये बेसिक मिस कर दोगे तो जो आगे पढ़ाना चाह रहे हैं वो मुश्किल है। तो मान लो कि ये एक राशि है, इसका स्पैन 30 डिग्री है, ठीक है। इसमें क्या है कि 13 20 इतना 13 20, इसको हम 3 भागों में बांट देंगे। एक 13 20, एक 13 20, 13 20 और 13 20 कितना हुआ 26 40। तो एक मान लो ये अश्वनी नक्षत्र है, अश्वनी नक्षत्र का स्पैन हमने दिया 13 डिग्री 20 कला, ठीक है। और भरणी का कितना देंगे 13 डिग्री 20 कला, ठीक है। अब हमारा कृतिका का एक चरण आएगा ना, तो कृतिका का क्या आ जाएगा 3 डिग्री 20 कला। अच्छा, तो आपने क्या किया, इसको 4 भागों में बांट दिया। 1 2 3 4। अब इसको हमने 4 भाग में बांट के 1 उठा दिया। अब इसने क्या किया कि ये अश्वनी है, ये भरणी है और इसका कृतिका का एक ये है। तो हम ये ऐसे समझेंगे कि अश्वनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृतिका का एक चरण आएगा एक राशि में, ठीक है। इसमें क्या हो गया, अश्वनी नक्षत्र का जो 13 डिग्री 20 कला का था, ये 4 चरण आ गए। भरणी के भी 4 चरण आ गए और कृतिका का एक चरण आया। इससे हमने देखा कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र आए हैं और एक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 कला का है, क्योंकि 30 डिग्री में आना है। तो जब आप 13 डिग्री 20 कला 13 डिग्री 20 कला 13 डिग्री 20 कला को ऐड करोगे तो देखो 20 क्या 60, 29 60 आया और 29 60 का मतलब 30 डिग्री। तो आपने एक राशि को 30 डिग्री की थी, 2.25 नक्षत्र होते हैं, उसमें अश्वनी के 4, भरणी के 4 और कृतिका का एक चरण आ गया ना। ये मोटी मोटी बात हम पहले बता चुके हैं, ये रिवीजन में खाली बता रहे हैं क्योंकि हम सारे की नौमांशा में बातें क्लियर हो जाए। अब हमने बताया कि नौमांशा में क्या करते हैं, हम एक राशि के 9 भागों में बांट देते हैं। अच्छा, तो ठीक है भाई, कितनी राशियां हैं 12 राशियां है ना। और अगर 12 राशियां हैं और एक राशि में 9 नौमांशा है, ठीक है, तो 12 राशियों में 108 नौमांशा है। यही एक लॉजिक है जिसकी वजह से हम 108 की माला करते हैं। हमने अपनी कुंडली के 12 भाव के 108 जो नौमांशा हैं उसके सारे भागों में मंत्र जाप कर लिया, तो हमने अपनी कुंडली के सारे एस्पेक्ट को छू लिया। इसलिए कहते हैं कि भाई 108 की माला होनी चाहिए। इसके लिए आप चाहे नौमांशा से समझ जाओ या नक्षत्र से समझ जाओ कि भाई 27 नक्षत्र हैं और एक नक्षत्र के 4 चरण हैं, 27 × 4 108 आया। और वही नौमांशा से भी आ रहा है कि भाई 108 नौमांशा आ रही हैं, तो दोनों बात सेम है कि हम रुद्राक्ष की माला में 108 बीट क्यों रखते हैं, किसी भी माला में ना। तो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी यही कहती है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी वो डेसिमल पे नहीं चलती है, वो घड़ी पे चलती है ना।
तो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो डेसिमल में ना चल के घड़ी में चलती है। तो यहाँ ऐसे अंश कला विकला ना ऐसे चलता है, जैसे डिग्री को बोला अंश। अब हम आ रहे हैं नौमांशा पे। अब नौमांशा पे जैसे पिछली बार भाभी ने आपने कहा था ना कि नौमांशा कैसे निकाले, तो अब देखो नौमांशा कैसे निकालते, किसी भी की कुंडली ले लेते और उससे नौमांशा निकालते। अब देखो कुछ बेसिक बातें जो अभी हम बता चुके हैं। ये एक हमारी राशि है जो 30 डिग्री के स्पैन पे है। ये हम समझाने के लिए ऐसा दिखा रहे हैं कि आपको इजी समझ में आ जाएगा। एक राशि का मान हमारा पूरा 30 डिग्री है। इसको हमने 3 भागों में बांट दिया, 3 20 3 20 3 20। तो इससे क्या आपको जल्दी कैलकुलेशन करने में आ जाएगा कि 3 डिग्री 20 कला का एक पद है नौमांशा, 3 डिग्री 20 कला का दूसरा, 3 डिग्री 20 कला का तीसरा। तो जब तीनों को ऐड किया तो 10 आ गया। तो हम याद करेंगे 10 20 और 30 के फॉर्म में। अगर आपसे कहा कि ये ग्रह 10 डिग्री के अंदर, जैसे हमने कहा कि सूर्य कुंडली में 6 डिग्री का है, तो अब आप देखो पहला नौमांशा आएगा 30 डिग्री 3 डिग्री 20 कला का, दूसरा आएगा 3 डिग्री 20 कला का, यानी 6:40 हो गया। जब 6:40 हो गया और हमने आपसे कहा था कि हमारा सूर्य 6 डिग्री का है, इसका मतलब है सूर्य हमारे दूसरे नौमांशा में आएगा ना, पहला और दूसरा नौमांशा में आएगा। ये बात क्लियर है कि नहीं? अच्छा, मान लो सूर्य हमारा 25 डिग्री का है, तो 25 डिग्री का है तो किस नौमांशा में आएगा? हाँ, आप इधर देखो 10 डिग्री 20 डिग्री, जैसे एक 3 नौमांशा आएंगे 10 डिग्री में, 3 नौमांशा जब आएंगे तो 3 नौमांशा 10 डिग्री में आ जाएंगे, ठीक है। और फिर 3 नौमांशा देखो 1 2 3, तो 3 नौमांशा फिर आ जाएंगे हमारे 13 3 20 3 20 3 20। ऐसे पहले अलग अलग बता देते तो आसानी हो जाएगी, क्योंकि यही चीज बाद में हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हमने कहा कि 10 डिग्री में 3 आ गए और 20 डिग्री में 3 आ गए, 3 3 6 और 3 9। 10 डिग्री में कितना आया? 3 डिग्री 20 3 डिग्री 20 3 डिग्री 20 का मतलब है 10 डिग्री हो गया स्पैन। फिर 3 20 3 20 3 20, ये 20 डिग्री हो गया। और एक राशि जैसे 30 डिग्री की होती है। तो अब हम 3 भागों में फिर बांट, 1 2 3, यहाँ तक 30 डिग्री आएगा। अब हमें जैसे कैलकुलेट करना है कि सूर्य हमारा 15 डिग्री का है, तो दूसरे में है, तो इसका मतलब है 10, तो आपको ऐसे ही क्लियर हो गया कि 3 नौमांशा निकल गए 10 में। अब यहाँ पे चौथे में आएगा तो कितना हो जाएगा? 13 डिग्री। जैसे यहाँ तो 10 हो गया, समझ में आया? 10 में 3 20 और जोड़ दिया, 13 20 हो गया। और फिर 13 20 में 3 20 और जोड़ो, 16 40 हो गया। तो इसका मतलब है कि इसमें आएगा ये। तो ये कौन सा नौमांशा है? ये 1 2 3 4 5 छठा नौमांशा है। तो ये वाली चीज हम देखना इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे का कैलकुलेशन नौमांशा निकालने का यही है। अच्छा, एक बात तो हमें ये बता देना है कि हमने कहा इतना डिग्री और आपने कहा कि इस नौमांशा, जैसे सपोज करो हमने कहा भाई सूर्य हमारा 28 डिग्री का है, कौन से नौमांशा में आएगा? 28 डिग्री है का है, तो ये सबसे लास्ट वाले में है। हाँ, तो इसमें ऐसे कैसे निकाला आपने? जैसे मोटा मोटा चाहे निकाल लो कि भाई 30 डिग्री का एक है, 28 डिग्री है, 28 डिग्री में 3 20 कम करो, तो इसका मतलब है कि वो लास्ट नौमांशा में आ रहा है, यानी 9वें नौमांशा में आ रहा है। राशि को हमने सीधा खड़ा करके दिखा दिया कि आपको कैलकुलेशन में आसानी है। अब आप देखना कि इसको हमने क्या किया, एक राशि को में 9 चरण है, क्योंकि नौमांशा में भागना है तो एक राशि को 9 भागों में बांट दिया। तो एक राशि थी हमारी 30 डिग्री की, इसको हमने 9 खाने किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप समझो हैं? जैसे ये पहला खाना है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। नौमांश का मतलब है एक राशि को इक्वल 9 भागों में बांट देना। बात क्लियर हो गई? नौमांश का मतलब है एक राशि जिसका स्पैन 30 डिग्री है उसको 9 भागों में बांट देना।
तो हमने क्या किया, 30 डिग्री को 9 भागों में बांटा और एक भाग का मान है 3 डिग्री 20 कला। ठीक है, तो अब इसका सिंपल सा कैलकुलेशन है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि आपकी कुंडली में सूर्य 1 डिग्री का है, तो इसका मतलब है कि पहले नौमांश में आएगा। समझ गए? हाँ, यही हम सुनना चाह रहे थे। हमने कहा नहीं, सूर्य जो है 16 डिग्री का है। अब बताओ। तो ये तीसरे नौमांश में जाएगा। देखो, ये तो 3 नौमांशा तो 10 निकल गए। अच्छा। ठीक है, फिर इसमें 3 20 और जोड़ो, कितना हुआ? 13 20। फिर 3 20 जोड़ो, 16 40। हमने कहा था 16 में है, तो इसका मतलब है कि ये छठे नौमांशा में। सही है? अच्छा, हमने कहा कि भाई सूर्य जो है 21 डिग्री का है। बताओ भैया, किस नौमांशा में आएगा सूर्य? 21 डिग्री किस में आएगा? 7वें में आएगा ना, क्योंकि 20 हो ही गया, 3 से डिवाइड है, हो गया। अच्छा, सूर्य जो है 7 डिग्री का है, 7 डिग्री का है, थर्ड में, तीसरे में आएगा ना। सूर्य जो है 29 डिग्री का है, सबसे नाइन्थ में। 9th में। बस ये बात समझ गए। अब आपको नौमांशा आ जाएगा, बस ये बात ही समझाना था। और दूसरा एक चीज और समझाना है, वो तुम्हें पहले से आता है, वो समझ लो और अभी अपने आप निकाल लोगे, हमें बताना नहीं, अपने आप निकाल लोगे। एक बात को याद रखो, केंद्र भाव हम यहाँ पे यूज करते हैं। हाँ, जैसे 1 4 7 10 मालूम है, बस यही तुमको मालूम रहना चाहिए। क्या मालूम है? 1 4 7 10, ये मालूम है केंद्र भाव है। अच्छा, ये भी मालूम है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष या अग्नि पृथ्वी वायु जल, ऐसे ही निकालते हो। नौमांशा में हम सेम यही यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हम कहते हैं भाई अग्नि का मतलब क्या है? अग्नि का मतलब है 1 5 9, क्योंकि स्वभाव होता है ना राशियों का। तो अग्नि कारक ग्रह कौन से हैं? कौन सी राशि अग्नि कारक है? 1 5 9। अच्छा, पृथ्वी कौन है? 2 6 10, वायु 3 7 11, जल 4 8 12। अच्छा, अब नौमांशा निकालने की एक टेक्निक समझो कि कैसे आपको दिमाग से कैलकुलेट कर लो कि कहाँ पे हो। इसका मतलब है, अगर कोई भी D1 में कोई भी ग्रह अग्नि कारक राशि में बैठा हुआ, D1 में कोई भी ग्रह अगर अग्नि कारक राशि में बैठा 1 हुआ है, 5 9 में, यानी 1 5 9 में बैठा हुआ है, तो उसका नौमांशा की गिनती की स्टार्ट हम केंद्र भाव से करेंगे। यानी 1 5 9 में तो केंद्र 1 आएगा। अभी ये नहीं समझ पाएंगे, अभी करके दिखाएंगे, लेकिन ये बताना पहले जरूरी है। तो इसका मतलब है अग्नि कारक के लिए 1 से चालू करेंगे गिनती। अभी सुन लो कैसे इंप्लीमेंट होगा, जानोगे। अच्छा, पृथ्वी के लिए 2 6 10 है, तो 2 6 10 में केंद्र में क्या आ रहा है? 10, यानी गिनती हम 10 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, वायु में 3 7 11 है, तो मतलब 3 में हो, 7 में हो या 11 में हो, जो केंद्र में आएगा 7, गिनती यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 4 8 12 में 4 8 12, अच्छा 4 है केंद्र में, तो गिनती हम 4 से स्टार्ट करेंगे ना। तो ये बात अभी सुन ली है, अभी इंप्लीमेंट करेंगे तो तुरंत समझ जाओगे कि हमने कहा क्या। इसका मतलब है किसी का अब D1 ले लेते हैं, तो D1 से नौमांशा निकालना सिखाते हैं। मिटाइए नहीं भैया, हाँ। नीचे बनाइए, ठीक, कोरिलेट करना आसान है। सही बात। ये तो याद ही है इसको। हाँ, इधर वाला नहीं, राइट नहीं, साइड, सब राइट रहने साइड। दो। नहीं नहीं भैया, राइट हैंड साइड वाला हटा दीजिए। कुछ नहीं हटाएंगे, छुपने की आवश्यकता नहीं। हम कुछ हटाएंगे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, नहीं। बैठ जाओ। कुछ नहीं हटाना। अब जो है किसी के पास अपनी कुंडली है डिग्री समेत, नहीं तो एस्ट्रोसेज में कोई कुंडली खोल लो, अपनी ही खोल लो। जिसको देखना हो। जिसको दिखाना है। कोई भी आपका क्या लगे, अपना देखो। तुला लगे, आगे है। एक मिनट रुक जाइए।
लग में राउंड से लग्न की डिग्री पहले। लग्न आपका है 4 डिग्री 30 कला का, ठीक है। तो सबसे पहले नौमांशा का लग्न ही तो निकालेंगे, सीधी बात है। तो जैसे हमें पता लगा कि इनका D1 है, तुला लग्न का है, और लग्न की डिग्री है 4 डिग्री 30 कला। Grade 10 please. तो जो नौमान से स्टार्ट होगा वो सेकंड Grade 10 please. नहीं, अब देखो 4 डिग्री 30 कला का है लग्न। अच्छा, लग्न अगर 4 डिग्री 30 कला का है तो ये 4 डिग्री 30 कला कौन सा Second नौमांश house है? में, second house में। सेकंड सेकंड में आएगा ना। अच्छा ठीक है, तो ये तुला लग्न का है। अच्छा, अगर तुला लग्न का है यानी 1 4 7 10 ना, तो ये तुला लग्न ही जो है वो है। 1 4 जो तुला लग्न है ये किस में आ रहा है? वायु इसमें आ रहा है। तो गिनती कहाँ से चालू करेंगे? 7 से। तो जब हम 7 से गिनती चालू करेंगे और वो दूसरे नौमांशा में होगा, ये आपने कहा ना दूसरे नौमांशा में 4 डिग्री 30 कला, तो इसका मतलब है कि इसका नौमांशा अगर 7 से आप गिनोगे दूसरा तो क्या आएगा? 6 लगन 6 7 से दूसरा, 7 से दूसरा दूसरे में था। हाँ हाँ भैया, आपने देखो कुंडली में नौमांशा क्या है, नौमांशा का लग्न क्या है? हाँ जैसे तुला लग्न की इनकी कुंडली थी, हाँ इसमें लग्न 4 डिग्री 30 कला का था। हाँ अब हमें इसकी नौमांशा ड्रॉ करना है। अब हम हाँ। नौमांशा ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो इस D1 से पूरा नौमांशा में बनाना। 1 स्टेप आगे चला जाएगा। हाँ। यानी का सेकंड पे चला जाएगा, 8वां ले लेंगे वापस शिफ्ट करना है तो हाँ। मतलब जो ऊपर का नियम आपने सीख लिया है सब इसी पे इम्प्लीमेंट कर दो और वो नौमांशा बन गया। अच्छा कैसे बन गया? ये तुला लग्न 4 डिग्री 30 कला की थी। Second आपने house कहा में भाई है। 4 डिग्री 30 कला तो दूसरा नौमांशा आएगा। अच्छा, ये तुला राशि है, तो आपने देखा भाई तुला राशि किस में आ रही है? तुमने कहा वायु एलिमेंट में आ रही है। तो इसका मतलब है वायु एलिमेंट अगर 3 नंबर में आएगा तो भी हम 7 से शुरुआत करेंगे, 11 नंबर आएगा तब भी हम 7 से शुरुआत करेंगे, और 7 नंबर आएगा तब भी हम 7 से शुरुआत करेंगे। हमेशा 20 का नंबर उठाएंगे। केंद्र का नंबर 1 4 7 10 उठाएंगे। ये हमने 4 चीजें बताई। इसमें जो केंद्र का नंबर है वहां से हम उठा लेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे तो 7 नंबर इन्होंने कहा और 7 ही नंबर केंद्र का भी है, तो संख्या चालू करेंगे हम यहाँ से। दूसरे में था तो 7वें का दूसरा क्या हुआ? 8वां। तो इसका मतलब है इसका नौमांश बनेगा वो 8वीं राशि का, यानी वृश्चिक राशि का होगा। तो आपने सबसे पहले नौमांशा इसका बना दिया। क्या कहा? 8 9 10 11 12। समझ में आई बात? आपने देखा कि भाई लग्न की डिग्री किस नौमांशा में गई? तो उसने कहा भाई दूसरे नौमांशा में गई। तो हमने कहा कि भाई लग्न कौन सी राशि थी? तुला राशि। तो केंद्र में जो वायु तत्व का है वो 7 नंबर ही है केंद्र में, तो हमने 7 से ही शुरुआत कर दिया। 7 से दूसरा 8। ये तो कोरिलेट नहीं कर पा रही। ये तो कोरिलेट हो गया कि आप सेकंड नौमांशा में आया। एक तो हम और second- कुंडली पे लागू करेंगे तो आ जाएगा। ये जो आप बोल रहे हो ना कि ये वायु एक उसमें- नियम है। ये याद हाँ। करना। आपको एक ये नियम याद करना है, मेरी बात ये सुनिए। 7 और 7 दोनों है ना, तो इसलिए कंफ्यूज हो हाँ, रहे अभी हैं। दूसरे पे आएगा तो फिर आ जाएगा। अभी मतलब एक अगर और मान करेंगे तो लीजिए, याद हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये 3 पे 3 आता होता, हाँ, तब तो आता। भी हम तब 7 से गिनती ही हम count करते हैं। 7 से ही स्टार्ट करते हैं। क्योंकि वायु 7 से ही 7 दूसरा देखते हैं। मतलब ये कुंडली अगर अग्नि बिल्कुल तत्व का लग्न की हो, होती, अगर ये पृथ्वी कुंडली तत्व बिल्कुल का लग्न हो, की होती, तो वायु फिर तत्व सात का से हो शुरुआत या जल तत्व का हो, तो जो भी जिस तत्व का होगा वो जो केंद्र में आ रहा होगा 4 संख्या, नंबर। उससे स्टार्ट करना है। या आप ऐसे समझ लो कि 1 4 7 10 होता है, तो इसका मतलब है कि अग्नि कारक कौन सी है? 1 5 9। 1 5 9 है और केंद्र में क्या है? 1। एक यानी है। संख्या में 1 से स्टार्ट करना, ठीक है। अच्छा, पृथ्वी क्या है? 2 6 10। तो 2 भी केंद्र में नहीं है, 6 भी केंद्र में नहीं है, लेकिन 10 केंद्र में है। तो संख्या हम केंद्र से स्टार्ट करेंगे। जब कहेंगे इससे दूसरा तीसरा चौथा, 11। हाँ, तो 1 बढ़ा देंगे। समझ गए? अभी 2-3 कुंडली बना लेंगे तो आप एकदम रिलेट कर पाओगे। ये सिंह लग्न की कुंडली है। तो लग्न कितने डिग्री का है? 29 डिग्री बताया। ये लग्न इसका है
29 डिग्री का ना, सबसे लास्ट में है। लग्न 29 डिग्री का। 29 डिग्री कौन से नवांश में आएगा? सबसे नाइन्थ नवे में। 90 में आएगा। तो 90 में आएगा और लग्न हमारा है D1 में क्या? और सिंह लग्न सिंह 5th लग्न है, अग्नि नवा तत्व, है। और अग्नि। हम जो नवा आया है, नवा, तो इस नवे को हम गिनना कहाँ से चालू करेंगे? 1 5 9 में आया है, अग्नि कारक में आया है, तो एक से गिनेंगे। एक से गिनेंगे। अरे देखो तिवारी एकदम समझ गए। अब एक से नहीं, एक गिनो। सेकंड हाँ। भैया समझ गए ना। गो एंड ड्रॉ द नोमांसा। क्लियर होना चाहिए, मुझे भी क्लियर नहीं हो रहा। मुझे नहीं even तो नहीं गुरु हो जी रहा। ने बताया यहाँ पे जो है हमारा ये 9th डिग्री आया, सबसे हाँ। लास्ट आया है। ठीक ये है। ये 9th आया है। हाँ अब ये 9th आया है, ये 9th आने पे अग्नि तत्व में यानी कि आया है। ठीक है, हाँ। अग्नि तत्व 1 5 9 है। ठीक है, हाँ 1 5 9 है। हाँ। अब चूंकि केंद्र में एकदम 1 लिखा हुआ है, 9 कहीं केंद्र में लिखा नहीं है। देखिए 9 कहीं केंद्र में हाँ, नहीं लिखा हाँ। है, तो चूंकि 9 लिखा है तो 1 से ही गिनेंगे। अगर अब यहाँ गिन के भी बता दो कहाँ पे आएगा? नोमांशा जहाँ से नोमांशा गिनो 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो नौमांशा क्या आएगा? धनु राशि का। धनु राशि का है। स्टार्ट हम धनु राशि से हाँ। करें। 9 आप नौमांशा चेक करो वहाँ पे 9th से आया होगा। जो खोलिए, कुंडली आपने बनाई है उसमें उसका नौमांशा select- देखो 9th से आया, कि उसका 9 नौमांशा से जो आया, है 9 से आएगा, ऐसे आएगा। अग्नि कारक आपको मालूम है कि 1 5 9 होता है, मालूम है। तो हमने कहा गिनती हमेशा केंद्र से स्टार्ट होनी है। ठीक है। तो 1 5 9 में केवल एक ही तो केंद्र में है, हाँ तो ठीक है। गिनती एक ही से स्टार्ट होगी। चाहे 1 में हो, चाहे 5 में हो, चाहे 9 में हो, कोई भी अग्नि कारक में होगा तो हम गिनती 1 से स्टार्ट करेंगे। तो लग्न यहाँ पे बैठा हुआ है, समझ गए? आप ये खाली ध्यान रखो 1 4 7 10। अगर 1 5 9 में आया तो संख्या 1 से स्टार्ट करेंगे। 2 6 10 में आया तो संख्या 10 से स्टार्ट करेंगे। 13 डिग्री। देखो अब सूर्य को बैठाओ पहले। सूर्य कुंडली में 13 डिग्री पे 13 डिग्री का है, तो कौन सा नौमांश आया तेरा? 15 फिफ्थ है। 10 3 13 तो पांचवा, हाँ ठीक है। अब पांचवा आया तो अब D1 में सूर्य कहाँ पे था? D1 में ही सूर्य 5वें 7th हाउस में। यहाँ पे है हाँ हाँ, यहाँ पे। सूर्य। इसका मतलब है 13 डिग्री पे। सूर्य इसका मतलब है ये कुंभ राशि में है। हाँ कुंभ राशि। तो यानी 3 7 11 वाले में है। 3 7 कह रहे हैं तो वायु तत्व। हाँ। वायु तत्व की राशि है ना ये। हाँ तो वायु तत्व की राशि है तो इसमें केंद्र में 7 आएगा। हाँ, 7 आएगा। हाँ, केंद्र में 7 है। हाँ 7 आएगा। हाँ केंद्र भाई, में तीन, 11 सात, बस 11 कहाँ साथ ही है, आएगा साथ ही ये है। बताइए। हाँ एक, ये चार, तो सात, समझ आ 10 गया कि केंद्र में 11 आएगा और कहाँ आएगा ये नहीं समझ आया। अरे पहले एक एक स्टेप चलिए। ठीक ठीक। आपने सबसे पहले देखा कि कौन सा नौमांश आया? पांचवा। ये देखा है ना हाँ, कितनी डिग्री थी इसकी? इसकी थी 13 डिग्री थी। तो आपने कहा ये 5वें नौमांश में आएगा। फिर आपने कहा कि भाई D1 में सूर्य कुंभ राशि में है, इसका मतलब है ये वायु तत्व में है। इसका मतलब संख्या की शुरुआत 7 से होगी, 7 से। क्योंकि 7 ही केंद्र में आता है। ठीक है। अब 7 नंबर से 5 गिन लो। 7 नंबर से 1 2 3 4 5 यही आएगा। 11 नंबर पे तो हाँ तो देखो नौमांशा में कहा 11 नंबर पे आना चाहिए। अरे भाई ये क्या हो गया? 11 नंबर पे शुरू होना चाहिए। ठीक है। टैली कर रहा है। हम्म, ऐसे एक ग्रह और देखो, मतलब ये प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा हम्म। ना। आप अपनी कुंडली निकालो, D1 के सारे डिग्री लिखो और सबको नौमांशा में बैठा दो। और आपने बुध एक भी- कुंडली में बैठा दिया, 2 कुंडली में प्रैक्टिस कर गई, हमेशा के लिए बैठ गया। बुध भी D1 में 7th हाउस में देखो बैठाओ, 21 डिग्री पे बैठा देखो हुआ है। बुध, इसमें हाउस ना बोल के आप राशि को समझो। अच्छा क्योंकि कुंभ राशि में हाँ, तो कुंभ राशि में बुध बैठा हुआ है यहाँ पे 21 डिग्री। 21 डिग्री का बैठा हुआ है। हाँ। तो 21 डिग्री किस नौमांशा में आ रहा है? 21 डिग्री आएगा। 3 25 15 Seven। 27 21 देखो 7 3 10 3 10 20 हो गए, फिर 21 7वें में आएगा। 7वें में आएगा बुध। तो बुध यहाँ पे किस में बैठा हुआ है? बुध बैठा है वायु तत्व में। हाँ तो गिनती कहाँ से चालू 7 करोगे? से चालू होगी। 7 से कितना गिनोगे? 7 से गिनेंगे 5
अरे पहले देखो डिग्री कौन से नौमांशा में थी? डिग्री हमारी सेवन सात से सात सेवन में की है, सात में में आ सात गिनोगे सात आ गया हाँ। तो गिनो 7 से 7। तो 7 से 7 गिनना एक पे है। पहुंच जाएगा 7 1 2 एक 3 पे। 4 5 6 7 एक पे आएगा। तो वो देखो नौमांशा में बुध कहाँ बैठा है? एक पे एक पे बैठा होना चाहिए, देखिए एक पे बैठा होगा। हाँ नहीं एक पे हाँ वो देखो एक सही। ये भैया ये वाला सेंटेंस वापस से रिपीट करिए। 7 जो आपने काउंट किया अभी। अरे सीधी सी बात है, जो डिग्री थी 21 डिग्री हाँ 7th हाउस पे आई। वो 7 नौमांशा पे आ गई। हाँ तो अब ये 7 नौमांशा पे आ गई है, तो ये 7 नंबर कहाँ से गिनोगे? क्योंकि 7th से वायु तत्व। हाँ एकदम सही बात। हाँ। तो फिर आपने 7 से 7 गिन लो। 7 यहाँ कहाँ लिखा है? 7 ये लिखा है आपका ये ये। तीसरे भाव में। 1 2 3 4 5 6 7 ओह वाह, अब आया आया। आया। धनु लग्न की कुंडली बनाई हमने। जो D1 हमें मिला है ये धनु लग्न का मिला है। कंसेप्ट सब में एक लगेगा, हमसे गलती हो सकती है लेकिन सिद्धांत वही लगेगा। ठीक है, मान लो ये धनु लग्न का D1 है। 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें देखो लग्न कितने डिग्री का है? इसमें लग्न दिया है 21 डिग्री 19 कला। इसका क्या मतलब है? 21 डिग्री 19 कला कौन से नौमांशा में जाएगा? सातवें। सात। तो लग्न इनका क्या है? धनु। ये धनु क्या है? अग्निकारक ना। तो इसका क्या मतलब है? आगे कारक मतलब है 1 5 1 से जो है एक से गिनना है 7। 1 से गिनना गिनो। 7 1 2 3 4 5 6 7 ये तो 7 7 नंबर से नौमांश बने। तो इसका मतलब है भैया 7th उसमें आया है तो काउंट करना है 7 तक। जो लग्न इनका है वो 9 से है ना, तो ये 1 इसका लग्न क्या हाँ है? हाँ अच्छा अच्छा तो वो अग्नि में ओके। है। इसका लग्न क्या है? धनु। धनु है। क्या मतलब हुआ? ये एक अग्निकारक, चाहे अग्नि से समझ लो चाहे धर्म से समझ लो, सात चीज एक ही निकलेगी। तो ये देखिए, ये वाली पहली बात समझ लीजिए। हाँ कंटिन्यू कीजिए। सबसे पहले ये लग्न कुंडली है। हाँ। लग्न कुंडली धनु राशि की है। इसका लग्न 21 डिग्री 19 कला का है। हाँ तो तो हमने- 7th नौमांशा में आया। तो ये 7th नौमांशा में आया। ठीक। तो इसका मतलब है कि अब हमें जो है 7 नंबर गिनने हैं, अच्छा क्योंकि वो 7th में आया है। ठीक। अच्छा, गिनने कहाँ से? क्योंकि अग्निकारक जो होते हैं एक नंबर से वो एक से। 1 5 9 होता है हाँ। और केंद्र में 1 है। ठीक। तो 1 से गिनो 7। 1 से 1 2 3 4 5 6 7 वो 11th हाउस। राशि पे बात तुला कर रहे हैं। राशि। सॉरी तुला राशि। यानी इसका लग्न तुला राशि का होगा, मतलब नौमांशा का लग्न तुला राशि का होगा। ओके। तो जिस हिसाब से लग्न निकला है उसी हिसाब से सारे ग्रह बैठेंगे। समझिए। समझ में आया? समझी। अच्छा, कोई एक ग्रह ऐसी बताइए। कुंडली निकालो जो ग्रह बताइए भैया। जो अच्छा, कुंडली ग्रह करना- इसी का एक ग्रह इसी के कर- ग्रह बताइए भैया। इसका सूर्य देखो कितने डिग्री का है। खाली डिग्री बताओ बस, भाव भाव से मतलब नहीं होता है। ठीक है। डिग्री और राशि। सूर्य है 12 डिग्री का। सूर्य 12 डिग्री का है और किस राशि में है? राशि में है 8th नंबर वृश्चिक। वृश्चिक राशि। वृश्चिक में है ना। तीसरे में आया, तीसरी नौमांशा। तो अब देख लो, सूर्य 12 डिग्री का है तो 12 डिग्री कौन से नौमांशा में आएगा? चौथे में। 4th में आया। तो चौथा गिन लो। 2 3 4 यानी कि 7 नंबर। हाँ तो 7 में आ हाँ जाएगा। 7 नंबर में सूर्य आ गया। आया? सही है ना, तो डिग्री आप लोग गलत अच्छा, गिन अब रहे हो। ऐसा करो कि एक ग्रह और बैठा लो। एक मंगल बैठा है। हाँ, मंगल मंगल कितनी डिग्री? मंगल डिग्री देखो। अच्छा मंगल है 12 डिग्री का। 12 डिग्री का है तो फिर वही बात, 12 डिग्री किस में आएगा? हाँ हाँ 4 ही नंबर में। 3 क्या 9, लेकिन बैठा मतलब हुआ है। 3 हो जाते हैं 10 में। तो इसका मतलब है 10 के बाद 12 आया है तो चौथा आया। हमने क्या कहा था? 3 नौमांशा 10, 6 नौमांशा 20 और 9 नौमांशा 30। ऐसे मोटा मोटा याद तो रखो। किस उसमें बैठा है वहाँ?
तो 10 के ऊपर कन्या 2 आया, दो। कन्या तो इसका मतलब 3 के बाद 1 4, चार चौथी नंबर 6 में बैठ 4 में आया, तो 4 नौमांशा में आया। बैठा क्या है? मंगल कन्या में ना, मंगल कन्या में है, हाँ 6 नंबर तो 6 नंबर तो तो, पृथ्वी पृथ्वी तत्व तो किससे चालू करोगे? 10 से, 10 से चालू करो। 10 से चौथा 10 से क्यों चालू कर रहे हैं? क्योंकि 10 के 2 6 10, क्योंकि 10 नंबर केंद्र में है। अच्छा 1 नंबर पे है क्या? एक नंबर पे आया देखो। जल अच्छा हाँ, एक अब- राशि। जो नहीं, सीरीज हाँ, है हाँ, ना, अब 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 मुझे समझ आया ना यार, तो फाइन आ आ गया, अब आया। जो कंफ्यूजन आपको हो रहा है वही मुझे हो रहा था। अब मैं पॉइंट पे पाई हूँ। अब मुझे जब मैं थोड़ा खिचड़ी बना रही हूँ बताइएगा सही समझ है, गए, हाँ। है ना? सुनिए समझिए। अभी क्या हुआ कि हमको क्या करना है, यहाँ से डिग्री, यहाँ पे ग्रह बैठाने हैं, डिग्री देखनी है किस नौमांशा में आया, उसको पकड़ लिया, ठीक, नंबर जो भी आया। सपोज दैट इसको बंद कर दो भाई, इसको बंद कर दो भाई, है ना? सपोज दैट 5वें नौमांशा में आया, ठीक है, फिर 5 नंबर ओके। और उसी D1 में वो किस राशि में बैठा है वो देखना है। पहला पॉइंट डिग्री देखनी, सेकंड पॉइंट किस नौमांशा में आया, ओके। वो नौमांशा का भाव नौमांशा का वो लिख लिया, जो ठीक है भैया। 1 मिनट, है ना, मैं सीक्वेंस में जा रहा हूँ, बेड ब्रेक हो जाएगा मेरा, ठीक है। उसके बाद वो किस राशि में है, सपोज दैट 6 में है कन्या राशि, सपोज दैट, ओके। अब 6 आता है हमारा यहाँ, पृथ्वी तत्व, हाँ। ठीक और है। इसमें केंद्र अब में आएगा। हमको जो देखना है ये 10वें से 5th देखना है। हाँ, एकदम सही। बिल्कुल सही। कहा कि कोई ग्रह अगर अग्निकारक राशि में है, 1 में है या 5 में है या 9 में है ठीक है। ना, तो जो भी नौमांशा का निकालेंगे 5वां 6ठा 7वां, उसकी हमेशा से काउंटिंग हम जो उसके केंद्र त्रिकोण में, जो मतलब जो अग्नि त्रिकोण में क्या है 1 5 9, इसमें केंद्र में क्या है 1, तो हम 1 से करेंगे। अब पृथ्वी पे आ जाओ, 2 6 10, अब इसमें क्या है 2 2 6 10, केंद्र में क्या आया 10। 10 चारों त्रिकोणों के जो केंद्र में आएगा ये संख्या वाला, वहां से मैं यहाँ का जो निकलेगा ना, हाँ अगर 1 5 9 आता है तो यहाँ से, फिर हाँ क्या था 10वें से वो नंबर, फिर वो 7वें से वो नंबर, ये इससे कनेक्ट हो रहा है। ये नंबर देखो हो क्या रहा है? केंद्र का ठीक, जो अब ये ये निकला है अब वो ये नंबर किताब में काउंट समझ करना है, ठीक है। वो नंबर काउंट करना है। अभी भी जैसे कि लग्न भैया ने बोला 12 नंबर, तो 12 नंबर विल कम इन 4th हाउस, क्लियर ना? अब हाँ, चल। चौथे से आया ये जाकर के चौथा नंबर, ठीक है, चौथे से। अब यहाँ पे लग्न बैठा है 9th हाउस में, 9th पड़ता है ये हमारा, हाउस में बोला फिर। सॉरी 9th राशि में पड़ता है, ठीक है। 9th हमारा यहाँ पड़ता है, ये पड़ रहा है, ठीक है ना, पहले में। अब हमारा जो चौथा नंबर है ना, अब इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें पहला नंबर उठाना है। पहले से हमें चौथा गिनना है कि इसमें पहले से चौथा कहाँ बैठा हुआ है। इसमें we will find first, second, third and fourth. तो नौमांशा will start from that one. मेरा पॉइंट सही है, यही है ना एकदम शायद? सही है। ठीक यही हम भी मिस कर रहे थे कि ये क्या है, क्या गिने क्या गिने क्या गिने। अच्छा, अभी हो भी गया। थोड़ी अब और थोड़ा clear पानी किया। पी लीजिए, उसके हाँ। बाद जो है एक बार फिर से यही निकालेंगे, है। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि अब इतनी मेहनत हुई है तो नौमांशा आप सीख ही जाओ। हाँ, हाँ। अच्छा मत भूलना, हाँ क्योंकि नहीं, इसको इसपे- अभी क्लियर इस कर पे दीजिए। सारी बातें मुझे निकालनी है, क्योंकि अभी जो हम आपको ये बता रहे हैं ना, अभी इसमें बहुत सारी बातें हमें इसी में बतानी। तो हम चाह रहे हैं कि इसकी कायदे से कराएंगे प्रैक्टिस, चाहे 2 दिन या 3 दिन। पहले दिमाग अभी तो इस पे आ रहा है, फिर इस पे छोड़ देंगे, फिर कहेंगे सूर्य इतने डिग्री का है, बताओ किस नौमांशा में। जब यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाएगा तब छोड़ेंगे। तो इसका मतलब अभी 2-4 कुंडलियों में लग्न निकालो और उसके ग्रहों को बैठा लो। 1 में बैठा लोगे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, 2-3 में बैठा लोगे आ जाएगा, फिर इसकी 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे। और फिर ऐसे ही अपने आप से पूछो कि सूर्य इस राशि में है और इतने डिग्री पे बैठा है, तो नौमांशा में किस राशि में जाएगा, केवल इतना देखना।